ये कहानी एक अमीर आदमी विल से शुरू होती है जो अपनी खूबसूरत पत्नी रामोना के साथ एक आलीशान घर में रहता था। अपनी सुरक्षा के लिए उसने पुलिस रखी थी। आज पुलिस अफसर जेम्स एक लड़के सीमू को दो साथियों के साथ विल के पास लेकर आया। सीमू इन लोगों से इतना डरा हुआ था कि जब रामोना उसके पास बैठी तो डर के मारे ना तो वो कुछ कह सका और ना ही विरोध कर सका। रास्ते में जेम्स का साथी उसे कुछ समझा रहा था, जबकि रामोना अपनी हरकतों से सीमू को और असहज कर रही थी। दरअसल विल को एक नौकर की जरूरत थी, इसलिए जेम्स सीमू को लेकर आया था। सीमू को नौकरी मिल गई। विल खुश हुआ और इनाम देने के लिए अपनी पत्नी रामोना को बुलाया। रामोना जवान और बेहद खूबसूरत थी, इसलिए उसने जेम्स और सीमू दोनों का ध्यान रखा। रात को पार्टी थी, सभी लोग शराब में डूबे हुए थे। इसी बीच किसी ने अपनी प्रेमिका को जबरदस्ती उठा लिया। ये देखकर विल को भी रामोना के साथ खेल करने की सूझी। पहले तो दोनों हंसते खेलते रहे, लेकिन हल्की सी चोट लगते ही विल गुस्से में आ गया। रामोना ने उसे मनाया, प्यार से बात की और शांत किया। तभी सीमू आवाज सुनकर कमरे में आ गया। रामोना उसे देखकर खुद को ढकने लगी। विल को गुस्सा आया और रामोना ने सीमू को कमरे में जाने को कहा ताकि वो दोनों फिर से पास आ सकें। लेकिन जो हुआ वो डरावना था। दोनों के बीच गुस्से और दर्द की चीखें पूरे घर में गूंज उठीं, क्योंकि विल रामोना की एक ऐसी हद में घुस चुका था जहां तक कोई नहीं जाना चाहता। सीमू ने भी रामोना की चीखें सुनी थीं। सुनकर वो हैरान रह गया, लेकिन घर की नौकरानी ने कहा, ये सब रोज का है, ध्यान मत दो, बस अपना काम ठीक से करो ताकि पैसे कमाकर अपनी जिंदगी सुधार सको। उधर विल ने रामोना पर गुस्से में उल्टी कर दी और फिर जाकर चैन से सो गया। सुबह रामोना नीचे आई और सोफिया को विल के कपड़े साफ करने को कहा। जब वो जाने लगी, सीमू उसकी तरफ देखने लगा। रामोना ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरों में बहुत कुछ था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह सीमू पूल साफ कर रहा था। रामोना और विल धूप सेक रहे थे। तभी सोफिया विल के लिए जूस लेकर आई। विल का मन भटक गया। उसने सोफिया को कुछ पैसे दिए और सोफिया समझ गई कि उसे क्या करना है। बाथरूम में फिर विल ने वही किया जो वो अक्सर करता था। उधर रामोना आराम से शराब पी रही थी। तभी उसकी नजर पूल में मस्ती कर रहे सीमू पर पड़ी। वो फौरन उसके पास आ गई। सीमू जल्दी से पूल से बाहर आ गया, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। रामोना मुस्कुराई और कहा, शर्माने की जरूरत नहीं है। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। अगली सुबह विल घर लौटा। आते ही वो सीधा अपनी बीवी से मिला और फिर सीमू को बोटिंग पर ले गया। बातचीत के दौरान सीमू ने बताया कि उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा और माँ कुछ महीने पहले गुजर गई। वो पैसे कमाकर पढ़ाई करना चाहता था। विल ने कहा, अगर ईमानदारी से काम करोगे तो पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी। ये सुनकर सीमू बहुत खुश हो गया। उसने पहली बार विल का ऐसा चेहरा देखा था। बोटिंग से लौटते वक्त विल थक गया तो सीमू ने उसके पैर दबाने शुरू कर दिए। रामोना भी पास ही बैठी थी। एक बार फिर उनकी नजरें मिली। शाम को रामोना मार्केट गई जेम्स के साथ। विल के लिए कपड़े लाईं और सीमू के लिए भी कुछ जरूरी चीजें और कपड़े ले आईं। सीमू का चेहरा खुशी से चमक उठा। आज उसका जन्मदिन था। अगली सुबह रामोना सोफिया के साथ कॉफी पी रही थी और सीमू बाहर घास काट रहा था। रामोना ने इशारों में सीमू से गिफ्ट्स के बारे में पूछा और सीमू ने भी इशारों में जवाब दिया। रामोना का ध्यान और अपनापन देखकर सीमू उसकी तरफ खींचने लगा। एक दिन रामोना नींद से जागी तो देखा सीमू उसके कमरे में था। बिना छुए वो अपनी बातों से उसे सुकून दे रहा था। रामोना के अंदर कुछ तूफानी सा महसूस हुआ और उसने सीमू को अपनी ओर खींच लिया। उसे पूरी तरह जी रही थी। तभी अचानक सीमू का चेहरा बदलकर विल बन गया। देख रामोना चीख पड़ी और उसकी नींद खुल गई। ये सब एक सपना था। वो नीचे आई तो देखा विल और सोफिया डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। रामोना उदास हो गई और झील के किनारे जाकर बैठ गई। सीमू उसके पास आया और उसे एक रुमाल दिया जिस पर रामोना का नाम लिखा था। रामोना की आंखों में चमक आ गई और उसने सीमू को गले लगा लिया। उसी रात विल ने फिर से पार्टी रखी। पार्टी के बाद उसने रामोना से अपने पास आने को कहा, लेकिन रामोना ने मना कर दिया।
गुस्से में आकर विल ने उसे धक्का दे दिया। सीमू को रात भर नींद नहीं आई। तभी सोफिया आई और बताया कि विल ने उसे अपने कमरे में बुलाया है। सीमू गया तो देखा विल के हाथ में बंदूक थी और वो बुरी तरह नशे में था। वो चिल्लाकर बोला, मेरी बीवी की गुफा में तू धमाके करता है। सीमू ने इनकार किया, लेकिन समझ गया कि विल रमोना को नीचा दिखाना चाहता है। सीमू चुपचाप सर झुकाकर खड़ा रहा। फिर विल ने रमोना पर जबरदस्ती की और उसके बाद चला गया। सीमू और रमोना दोनों रोने लगे। अगली सुबह जब विल काम पर जा रहा था, उसने सीमू की ईमानदारी से खुश होकर उसे पैसे दिए। शाम को झील के पास रमोना फिर से सीमू से मिली और हंसी मजाक करने लगी। फिर दोनों सीमू के कमरे में गए और रमोना ने उसे पूरे प्यार से जी लिया, क्योंकि ये पहली बार था सीमू के लिए। अब जब भी विल घर से बाहर जाता, रमोना और सीमू एक दूसरे के करीब आने लगे। सोफिया को भी इस बारे में पता चल गया था, लेकिन रमोना की खुशी के लिए वो चुप रही। एक दिन रमोना ने सीमू से कहा कि वो यहाँ से चला जाए और एक नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन सीमू उसे छोड़ना नहीं चाहता था। रमोना ने समझाया, अगर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी तो विल हमें ढूंढ निकालेगा और मार डालेगा। ये सुनकर सीमू ने विल को मारने की बात कही, लेकिन रमोना ने उसे गलत कदम उठाने से रोका। एक दिन विल जल्दी घर लौट आया। सोफिया ने यह देखा और तुरंत दोनों को जगाया। रमोना बाथरूम में चली गई और सीमू खिड़की से भाग गया। विल कमरे में आया और रमोना को ढूंढने लगा। सोफिया ने कहा, वो नहा रही है। विल भी बाथरूम में चला गया। वहीं सीमू की मुलाकात पुलिस अफसर जेम्स से हो गई। सीमू डर गया, लेकिन जेम्स ने कुछ नहीं कहा। बाद में सीमू ने सोफिया से बात की, जहां सोफिया ने बताया कि उसकी बेटी को जानलेवा बीमारी है और उसके इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत है। कुछ दिनों बाद विल ने फिर एक पार्टी रखी। इस बार उसके दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बेहुदा हरकतें कर रहे थे। विल ने जेम्स से कहा, पार्टी अब रमोना के कमरे में करते हैं। ये सुनकर रमोना गुस्से में उसे सबके सामने थप्पड़ मार देती है। विल भी उस पर हाथ उठाता है। रमोना को चोट खाता देख सीमू का गुस्सा फूट पड़ता है। वो विल पर टूट पड़ता है, लेकिन पहले विल उसे बुरी तरह मारता है और फिर जेम्स से कहता है कि उसे खत्म कर दो। जेम्स सीमू को अपने साथ ले जाता है। सीमू जान की भीख मांगता है। जेम्स को उस पर तरस आता है और धमकाकर उसे छोड़ देता है। अगले दिन सीमू सोफिया के फोन पर रमोना से बात करता है। विल अब किसी पर भरोसा नहीं करता। वो सोफिया को भी निकाल देता है। बाद में सोफिया सीमू से मिलती है और रमोना का भेजा पार्सल देती है, जिसमें पैसे और घर की चाबी होती है। रात को सीमू उस चाबी से घर में घुसता है और फिर चुपचाप एक चाकू उठा लेता है। वो विल को मारने ही वाला था, तभी विल ने उसे देख लिया और उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि विल कुछ कर पाता, रमोना ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और उसे मार डाला। इसके बाद दोनों ने विल की लाश को चादर में लपेटा, घर से सारा पैसा लिया और नाव में बैठकर वहां से निकल गए। लाश को नदी में फेंक दिया। अगली सुबह जब दोनों किनारे पर पहुंचे तो वहां पुलिस अफसर जेम्स मिला। सीमू उसे देखकर डर गया, लेकिन रमोना उसे छोड़कर जेम्स के पास चली गई। असल में ये पूरा प्लान रमोना और जेम्स का था, विल को मारने और उसकी प्रॉपर्टी हथियाने का। सीमू को प्यार के जाल में फंसाना और जेम्स को सब कुछ जानते हुए भी छोड़ देना, सब एक खेल था। फिर जेम्स ने सच्चाई बताकर बेचारे सीमू को मार डाला और उसके बाद रमोना ने जेम्स को भी खत्म कर दिया। आखिर में विल की सारी जायदाद रमोना के नाम हो गई और सोफिया भी वापस आ गई। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।